महाराष्ट्र में तो आपने बहुत महिलाओं को देखा है, मृणाल गोरे को देखा है। पानी का शब्द मैंने सुना, सबसे पहले उन्होंने पानी का सवाल उठाया था। आप पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, रास्ते पे जब आए थे वो महिलाएं, बेलन को क्या कहते हैं, बेलन उठा के चले थे अपने हाथ में। क्यों? वो बेलन एक महिला का सिंबल है, वो रोज किचन में वो ही यूज करती हैं। वो लेके अपने हाथ में निकल के आए, उनको याद करना मैं चाहूंगी। मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिला के मैंने अपना कदम भी बढ़ाया था। फिर प्रमिला दंडवटे, जिसने एंटी डाउरी मूवमेंट शुरू किया इस देश में। एक ज़माने में वो शायद विमेंस कमीशन की भी मेंबर थी, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि सरकार बदल गई। उसके बाद नीरा देसाई, जिन्होंने एकेडमिक्स में महिला का विचार लाई। इतनी है, मुझे माफ़ करना, सब नाम मैं याद नहीं कर पाऊंगी और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारी एक बहुत शानदार लेगेसी है। उस शानदार लेगेसी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अहिल्या रंगनेकर जी, उनको भी मैंने रास्ते पे देखा है। बहुत सारी महिलाएं, अरुणा असफ अली वगैरह, जिन्होंने the 2 women's organizations founded. All India Women's Congress was founded before independence. और ये सब संगठन अब तक चल रहे हैं, उनको हम भूल नहीं सकते, उनका जो योगदान था। निर्मला देशपांडे, जिसने हमें ये सिखाया कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोच नहीं सकते, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन सब प्रांत तो हम एक हैं। उनका यही मकसद था, हम एक हैं, पीपल टू पीपल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सईदा, बट शी स्टार्टेड द पीपल टू पीपल मूवमेंट फॉर। आज सईदा मुझे पूछ रही थी मैं किसके बारे में बात करूं, तो छाया ने मुझे बोला था कि आपको महिला आयोग के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने सईदा को कहा है कि आप तो महिला आयोग में थी, आप प्लानिंग कमीशन में भी थी, आपको इसके बारे में बात करना होगा, इनके साथ शेयर करना होगा। तो छाया, यू वांटेड दिस, शी इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। उसके बाद कितने सारे लोग, उसके बाद आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी स्टेटस ऑफ विमेन रिपोर्ट 1975 के बारे में बात की। आपने इस मंच पे बात की, किसी ने इंट्रोडक्शन में। ये एक बेंचमार्क था। अब मैं आपके सामने सवाल रखूंगी, क्योंकि मैं तो, आपने जितना काम किया है मैंने नहीं किया है। हमारा बेंचमार्क क्या होगा, यही आपको सोचना पड़ेगा, और एक नया बेंचमार्क बनेगा। लेकिन इस रिपोर्ट ने हमारे लिए क्या किया? इस रिपोर्ट ने हमें बताया, हमारी तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन जब ये रिपोर्ट निकली 1975, उसमें लिखा गया था कि इस देश ने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं है, अब कदम बढ़ा के कुछ करना पड़ेगा। और वो रिपोर्ट बहुत फ्यूचरिस्टिक थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि आने वाले दिनों में महिलाओं को क्या करना चाहिए, और उस रिपोर्ट को लेके हम आज तक काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आज एक नया बेंचमार्क आपको ढूंढना पड़ेगा। ये वो उस बेंचमार्क का ज़माना चला गया। लोधिका सरकार, वीना मजुमदार, उन सबको हमें याद करना पड़ेगा। उन्होंने जो लेगेसी दी, उस लेगेसी को लेके हम आगे कैसे बढ़ते हैं। उसके बाद तो कानून में बदलाव आ गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट 1957, चलते गए। अब ये कानून मनुवाद को अंत करने के लिए आए। अब मैंने ये देखा कि जो लेबर कोड्स आए हैं, इसमें लिखा गया है कि हमारे लेबर की जो रिस्पेक्ट है, वो तो हमारे मनुस्मृति में भी लिखी हुई है। तो एक तरह के वापस जा रहे हैं मनुस्मृति को अपना संविधान समझने के लिए। ये आपको हसीना ने कहा ना लास्ट में, जो आपने कहा कि इसको
हमें रोकना है, किसी भी हालत में रोकना है। अगर मैं आपको साफ बता देती हूँ, हमारा संविधान अगर गया तो हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ। क्यों, वो तो आपको मालूम है, क्योंकि इस संविधान में हर एक इंसान को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। और अब जो हम देखते हैं वो अधिकार को वापस लेने की कोशिश चल रही है। आपने वो नरेगा के बारे में सुना कि नहीं सुना, पार्लियामेंट में जो चल रहा था, और ये वो मतलब वो लेकिन घबरा गया था वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज चौहान, बिल्कुल घबरा रहा था जब उसको ये पूछा गया कि आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया इस स्कीम से। और उसका जवाब क्या था? उसका जवाब बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब है। उसने कहा कि गांधी तो हमारे मन में है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में राम है। तो राम राज लाने का एक नारा निकल गया है, राम राज। शेम शेम, राम राज का नारा निकालने की कोशिश है। और मैंने तो इतना तक कह दिया है अपने स्पीचेस में और अपने लिखने में भी कि ये जो रामराज वापस लाने का जो इनका चल रहा है, ये एक किंगशिप को क्या कहते हैं, या राजा ये, हाँ, तो संविधान में तो कोई राजा है नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये तो पहले शब्द है, संविधान का पहला शब्द ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स। कहाँ वो और कहाँ रामराज, हम कहाँ से कहाँ आए। इसलिए मैंने कहा नए बेंचमार्क की जरूरत है। आप जब लेबर कोड्स में लिखा गया है लेबर इज अ ड्यूटी, it's no longer a right, it's a duty. So our challenges are far too many. But to come back to our successes, मुझे लगता है जो महिला आंदोलन का विचार है, हमारी ये सक्सेस है कि हमने उस विचार को हर क्षेत्र में इन्फ्यूज कर दिया. It's like an infusion which हाँ मिला दिया. इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी. आजकल हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का थोड़ा सा डर भी लगता है. We are a little afraid of identity politics that it may split the women's movement. लेकिन ये विचार हमें बदल के ऐसे सोचना पड़ेगा, these are not our differences, this is the diffusion that the women's movement has contributed. The LGBT movement came out of the rejection of the binary of sex. So it is our contribution to the movement. The LGBT movement is the contribution of feminist thought, ours meaning feminist thought. Similarly, it is, we did take up the question of caste as well. It's not that we did not. So we have to think of diffusion and not differences amongst ourselves. And this is maybe the benchmark that you have to create for yourself in the days to come. There were amazingly progressive acts, although the MTPP Act was intended to curb population, but it gave women safety. हाँ, अबॉर्शन लॉ जो है, हाँ वो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल का लॉ था, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि महिलाओं को थोड़ी सेफ्टी मिली. आपने इतनी बड़ी सेफ्टी ऑडिट की है, उसमें आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा. द होल इशू ऑफ, आपने सुधा भारद्वाज का किताब पढ़ा भी होगा, फांसी वार्ड. उसमें लिखा है कि उसी फांसी वार्ड में महिलाएं थी जिनको अबॉर्शन करने के कारण जेल में डाल दिया गया है. सब डॉक्यूमेंटेशन है अभी हमारे सामने. तो ये सब सवाल उठाने की बहुत ज़रूरत है. लेकिन एक ज़रूर हमारे काम में से रिसोर्स सेंटर्स, फेमिनिस्ट सेंटर्स, one-stop crisis centers, these are all the contributions of the women's movement, every one of them. Women's cells in universities, again, all this mainstreaming that we did of the movement. One turning point also came, और यहाँ पे थोड़ा आंसू बहाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भवरी देवी के साथ जो रेप हुआ, वो उसमें हमारे बहुत सक्सेस भी है. क्यों? क्योंकि भवरी देवी को
विमेंस मूवमेंट में अपने कंधों को खड़ा कर दिया, उसको गिरने नहीं दिया। ये बात सही है, मुझे पता चला है कि अभी भी भंवरी देवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत सीवियर डायबिटीज़ है। लेकिन जो राजस्थान की महिलाएं हैं, जो राजस्थान का महिला आंदोलन था, उन्होंने भंवरी देवी को गिरने नहीं दिया, अकेला नहीं रहने दिया, और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और यहाँ पे आंसू बहाने का समय आ गया। मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मथुरा के बारे में रिपोर्ट पढ़ी, मैंने मनीषा को फ़ोन करके कहा, मनीषा मैं नहीं आऊँगी आपके मीटिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक तरह ऐसे लगता है कि मैं जो बोलती हूँ मेरे शब्द में कोई दम ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है। जो करना था नहीं किया, जिस महिला को हमने सपोर्ट करना था वो उस महिला को हम सपोर्ट कर नहीं पाए। लेकिन फिर मनीषा ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको आना पड़ेगा, हमने बहुत कुछ किया भी है। फिर मैं मान गई। लेकिन आज तक जो उसने शब्द बोले, उसने क्या कहा, सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया। एक महिला जिसके लिए मैं 50 साल पहले यहाँ खड़ी थी, जिसने हमारे कानून की शक्ल बदल दी, वो महिला आज कह रही है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो पैरालिसिस से गिर पड़ी है। ये जो उससे हुआ, हमने भंवरी देवी को होने नहीं दिया। हम सीखे, अपनी गलतियों से सीखे। और ये दो केसेस हमें कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय पे 50 आप जब मिले हो, आपको अपने फेलियर्स को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों को भी मानना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रोने का मौका था। मुझे तो बहुत आंखों में आंसू आ गए, अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सोच रही थी कि कुछ केस में, कोर्ट में केस करूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, ये मीटिंग होने दो, उसके बाद जो भी कलेक्टिव फैसला होगा वही हम करेंगे। मैं ऐसे ही कोर्ट में चले जाऊं तो फिर भी वो कोर्ट की लास्ट माइल डिलीवरी नहीं होती है, यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं इस देश में। 2-4 शब्द कोर्ट में, मैं तो यही सोचती हूँ, जब कोर्ट में चल रहा है वो भी आंदोलन ही चल रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा, मेरा चैलेंज हमेशा ये था, मैं महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों की लेसन्स कैसे कंबाइन करूँ। और मैं जब कोर्ट में जब भी जाती हूँ, डायरेक्ट सीधा चैलेंज, कोई ये नहीं कि हाँ ये कानून बहुत अच्छा है, नहीं है। 2-4 केसेस बता दूंगी। गीता हरियाणन, जहाँ पे हमारे कानून ने कहा फादर इज द नेचुरल गार्डियन, उसको ये देखिए, हर कानून, हर रिलीजन, हर मजहब के कानून को चैलेंज दिया है। हिंदू लॉ, गीता हरियाणन का केस, जो महिला को कहते हैं आप अपने चिल्ड्रन के गार्डियन नहीं हो। मैरी रॉय का केस, जहाँ पे क्रिश्चियन विमेन को इक्वल इनहेरिटेंस नहीं मिलती थी। हसीना बैठी है यहाँ, सबसे मुश्किल केस हमारे लिए वो था सायरा बानू का, ट्रिपल तलाक वाला। बहुत मुश्किल केस था। मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये थी कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट खड़ी थी और वो कहते थे हम सायरा बानू को सपोर्ट करते हैं। तो पूरी महिला आंदोलन का अप्रोप्रिएशन हो रहा था कोर्ट में बीजेपी की तरफ से। इसलिए हसीना और मैंने ये फैसला किया कि हम ऐसे नहीं होने देंगे, कोर्ट में हमारी आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए, इसलिए हम कोर्ट में थे। और वहीं पे भी यही कहा ना हमने कि वेयर इज़ द इक्वालिटी, एंड दिस आर्बिट्रेरीनेस, और वो फैसला उसके बाद आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ है उनके कानून में मज़हब का जो इंटरफियरेंस है, मैं मानती हूँ उस मज़हब के इंटरफियरेंस को हटाना हमारा काम है। वरना मनुस्मृति में कोई गलती नहीं है, रहने दो। अगर मज़हब ही हमें चाहिए तो है, उसको हटाना मेरा अपना एजेंडा था। मतलब, और महिला आंदोलन का भी एजेंडा है जो हम अपने सिविल राइट्स कहते हैं, ये हमारी सिविल राइट है, हमारे सिविल राइट। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें मज़हब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भी अपना मज़हब होगा, आपका भी होगा, वो अपनी जगह पे, वो हमारे पब्लिक स्पेसेस में नहीं आता है। पब्लिक में आप और मैं समान हूँ, इक्वल। फिर ऐसी भी महिलाएं हमारे साथ आई
इला भट्ट का केस भी मैंने किया है, और अरुणा रॉय ने जो वही ना मनरेगा नरेगा का मूवमेंट उन्हीं ने तो शुरू किया, राजस्थान से शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है वन ऑफ द जॉब्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इज टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस, that document achievements rather than keep mourning about our losses. And there are many such achievements. I am making a small effort to document changes made in court. And I would मैं ये इतना कहूँगी, खास करके जो महिलाएं मंच पे बैठी हैं उन सबको अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, सबको, ऑल ऑफ देम हैव टू। हाँ हाँ, क्योंकि यही इतिहास में रहेगा, यही इतिहास में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा हमारा। ये जब हम रास्ते पे नहीं उतर सकते, क्यों नहीं उतर सकते? अभी पोल्यूशन जैसे सब्जेक्ट में आंदोलन हो रहा है तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप में से कोई भी एक इंसान जेल जाए, नहीं, ये हमारा फर्ज है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हम जेल नहीं जाएंगे, आपको जेल भेजेंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना ये हमारा फर्ज है। अब हम रुकेंगे कि हमें कोई और आके सुरक्षित रखेगा, ये होने वाली बात नहीं है। ज़माना बदल गया है। सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ डिफेंस इज़ व्हाट वी नीड नाउ। तो यू नो द 1992 ऑनवर्ड्स, 1993 ऑनवर्ड्स पंचायत राज आ गया। आज तक मैं छाया से शेयर कर रही थी कि मैं जब भी मीटिंग में जाती हूँ मुझे लोग बोलते हैं, अरे अरे पंचायत राज का क्या फ़ायदा, ये तो पति पंच बैठे हुए हैं। ये सब गलत बातें हैं। जैसे महिलाओं के बारे में कहते थे विमेन मिसयूज द लॉ, इसी तरह से एक नई तरह की चर्चा चल रही है कि पंचायत राज बंद कर दो। पंचायत राज तो पति का राज है। ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि इनको हम कैसे डील करेंगे। अब आई एम गोइंग टू एंड। मैं जो दो चार चीज़ें जो मैं सीख गई हूँ, हम डेमोक्रेसी का लोकतंत्र ज़रूरी है। अगर हमें कोर्ट में सक्सेस चाहिए, कोर्ट तब चलेगा जब लोकतंत्र चलेगा। अगर लोकतंत्र नहीं चलेगा तो कोर्ट भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा फर्ज है लोकतंत्र को बनाए रखना। डिपेंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज दी, अगर मुझे आप पूछोगे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट डीपन डेमोक्रेसी। ये हमने किया और किसी ने नहीं किया। विमेन्स मूवमेंट ने लोकतंत्र में एक माने दी, उनको एक माने दी। आपने जो इश्यूज यहाँ लगाए वो लोकतंत्र के इश्यूज हैं, वो इक्वालिटी समानता के इश्यूज हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट गेव द मीनिंग टू डेमोक्रेसी। तो ये अगर हम वो नहीं बनाए रखेंगे तो फिर रोना धोना सब बेकार है। फिर हम बोलेंगे कोर्ट नहीं चल रहा है, कोर्ट नहीं चलेगा। कोर्ट सिर्फ डेमोक्रेसी में चलता है। जब डेमोक्रेसी गई तो कोर्ट भी गए। ये पहला सवाल। दूसरा, आंदोलन और कोर्ट के बीच कोई झगड़ा नहीं है, ये हमें सीखना पड़ेगा। व्हाट रिलेशनशिप टू वर्क आउट बिटवीन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड कोर्ट्स, ये इन दोनों का रिश्ता है और ये रिश्ता हम कैसे बनाए रखें। कभी कोर्ट का रास्ता छोड़ना मत। चाहे केस आपके खिलाफ भी जाए उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन कोर्ट आपका है, इसलिए कोर्ट का रास्ता मत छोड़ना। जब भी मौका आए अपना कह दो कि मैं कोर्ट जाऊंगी, आपसे मैं मुकाबला कोर्ट में करूंगी, वो आपका है। तीसरा तो मैंने आपको बता दिया, जब तक लोकतंत्र नहीं है तब तक कोर्ट नहीं चलेगा। और मुझे लगता है हमें आज हमें दोनों की ज़रूरत है। गांधी की ज़रूरत है हमारी पॉलिटिकल एजेंसी के लिए। गांधी taught us how to be political subjects and Ambedkar taught us how to be legal citizens. तो दोनों की ज़रूरत है। ये दोनों का मेल हम कैसे कर सकते हैं वो हमारा चैलेंज है। we have to work it out. तो हमें एक
मॉरल को क्या कहेंगे, मॉरल एंड हमें मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, संविधान और मोरालिटी दोनों की जरूरत है। इन दोनों की भाषा, परिभाषा हम कैसे लाएंगे, ये हमें सोचना है। हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों भाषाएं कैसे हम मिला के आगे बढ़ें। और अगर हम रास्ते पे नहीं उतर सकते तो हम रिश्ते बना सकते हैं, रिश्तों में हम जी सकते हैं। दलित महिलाओं, एज आई सेड, डिफ्यूजन, मतलब दलित महिलाओं के साथ LGBT, यू प्रेजेंटेड देम ऑल सेपरेटली। 13 डिफरेंट आइडेंटिटीज अमंग विमेन हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो हमारा चैलेंज ये है, जो 13 अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, इनको हम एकजुट कैसे करें। बस इतना ही बोल के मैं अपना भाषण पूरा कर दूंगी। दोबारा मैं ये कहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।